देखिए ये बना है आरव के लिए हाफ फ्राई, और ये मेरे हस्बैंड ने बनाया ना, इसलिए इतना परफेक्ट बना है, कहीं से एक भी नहीं टूटा। और अभी आज नाश्ता बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं मंडे को नहीं बनाती, या तो बाहर से आता है या मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो मैंने इनको रसोई में लगा दिया। सोनू ज़रा हटना। अच्छा अभी रख, ये देखिए ये नाश्ता बना रहे हैं। जो नॉन स्टिक के नया पैन मैंने मंगवाया था, मुझे कह रहे कि भाई तूने मंगवाया तो मैं देखता हूँ कैसे बनाती है। मैंने कहा बनाती है नहीं, तुम बनाओगे आज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना चाहिए। गाइस मॉर्निंग की शुरुआत हो गई, और वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है, क्योंकि 1 बज रहा है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड सुबह ज़बरदस्ती लेकर चले गए कि पहले पैर दिखाओ, एक्सरे करवाओ, एक्सरे करवाना ज़रूरी है। तो एक्सरे की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है। मैं बोल रही थी, मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी, बेटी को भी कह रही थी कि मेरे पैर की हड्डी नहीं टूटी, बट वो टायर में और स्कूटी के बीच में जो पैर मेरा फंस गया था, उसकी वजह से नसें दब गई हैं, वो स्वेल्ड हो गई हैं, और कुछ नहीं है। और एग्जैक्टली यही आया है, हड्डी वड्डी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं काम सारा कर रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, तो हड्डी टूटने का तो मतलब ही नहीं। इतनी दूर से स्कूटी चला के लेकर आई हूँ, तो वो तो पता था कि हड्डी को कुछ नहीं हुआ, परफेक्ट है एकदम। बट फिर भी चलो, इन लोगों को था कि कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, इसलिए ज़बरदस्ती ले गए, और मैं चली भी गई आराम से, ऐसा मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया। और नाश्ता बाहर से नहीं लाए, क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैंने कहा फटाफट घर भागो, बहुत गर्मी लग रही है। तो नाश्ता मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया पहले ही, और अब उन्होंने मेरे लिए बनाया, तो देखते क्या बनाया है। ये देखिए ये बना है मेरे लिए। सुनो, तुम्हें एक दिन भी छुट्टी के दिन भी चैन नहीं लेने देती ना मैं। एनी कॉमेंट? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। तो ये है, देखिए नॉन स्टिकी का कितना फ़ायदा, देख रहे हो कितने आराम से इस पर घूम रहा है, नहीं तो उस पर चिपक ही जाता है बिल्कुल। तो ये है मेरा नाश्ता। गाइस मैं आपसे मिली थी सुबह, और नाश्ता करते हुए उसके बाद हमने टीवी लगाया, कैसे चलाया, मैं सो गई टीवी देखते देखते। एक्चुअली ना रात को दर्द की वजह से नींद ज़्यादा आई नहीं, और ये डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, मुझे समझ नहीं आता, दवाई खाते ही मुझे इतनी नींद आती है। अभी फिर दवाई खाने का टाइम हो रहा है 6 बजे, और मुझे ये है कि मुझे दवाई खाते फिर नींद ना आ जाए, बहुत नींद आती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पैर की कंडीशन। ये देखिए, ये आपको नील पड़ा हुआ दिख रहा होगा यहाँ तक, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये जहाँ से मेरा पैर पूरा ब्लॉक हुआ था टायर के अंदर, ये सारा काला हुआ पड़ा है, ये पूरा इधर से, ये देखिए। तो ये जो है ना पूरा, बस यही पोर्शन है जो बहुत दर्द मार रहा है, और मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बाम वाम लगाते हैं, गर्म पट्टी बांधते हैं, और थोड़ी सी चाय पीते हैं, उसके बाद दवाई खाते हैं। अब दवाई खाने के बाद दोबारा से नींद। मैं अभी आपसे बात कर रही थी, और अमेज़ॉन से एक मेरा बहुत बड़ा वाला पार्सल आया, मैं आपको बताती हूँ। एक्साइटमेंट देख रहे हैं, एक्चुअली वो मेरा सामान नहीं है, मेरे आरवी का है, और उसके लिए कुछ मंगवाया। जैसे ही भी अंदर आता है ना सामान, मैं आपको सारा दिखाऊंगी, और आप देखेंगे कितनी अच्छी चीज़ मंगवाई है उसके लिए। आइए वेट करते हैं, आ गया बस। गाइज़ ये देखिए, ये आया है आरव का जिम का सारा सामान, जो हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था। हाँ तेरे को नहीं। और ये रॉड्स हैं, और अब 2 रॉड्स हैं ना, दिखा दूसरी कहाँ है, वो जिगजैग वाली। एक ये 5 फीट की लंबी रॉड है, और ये 3 फीट, और एक ये 3 फीट का है, 3 फीट की है ये। एक ये रॉड है, और ये डंबल्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 डंबल्स हैं। और अरे ये क्या है, 2 छोटी वाली रॉड्स दिखा ना, 1 मिनट। हैंड ग्लव्स वगैरह भी दिखा, कहाँ है? ये तो है ग्रिपर्स हैं, ये ग्रिपर्स आए हैं 2। और क्या है, हैंड ग्लव्स का है, ग्रिप बनाने वाले ग्लव्स। ये एक पेयर हैंड ग्लव्स का है। शायद यूज़ करूँगा मैं। अच्छा, और वो दिखा, रिस्ट बैंड कौन सा है? ये एक वाइट कलर का रिस्ट बैंड मिला है स्वेटिंग के लिए। और ये है स्किपिंग रॉप, रस्सी कूदने वाली। और ये सारा सामान, एक ये जिम का बैग मिला है साथ में, ये बहुत अच्छा मिला है। हाँ ध्यान से, ये एक जिम का बैग आया है इसका। अब इसको फ़िलहाल के लिए जिम नहीं जाना पड़ेगा, तो ये घर को ही जिम बनाएगा और करेगा अपनी एक्सरसाइजेस पूरी। तो जितना सामान अभी हम इसको लेके दे सकते थे, हमने घर के लिए इसको ले दिया। तो अब इसकी एक्सरसाइज तो कंटिन्यू चल ही रही है घर पे वैसे, तो अभी और करता रहेगा। सामान इसके एज के हिसाब से आ ही गया काफ़ी। तो ये था इसका सरप्राइज़। और ये वाली रॉड दिखा मुझे, छोटी वाली 2 कौन सी हैं यार? ये छोटी-छोटी रॉड है। इसका क्या करना होता है? जो वाली रॉड से करता हूँ, बस एक प्लास्टिक की है वो। अच्छा, वो ये इसके लिए, बाइसेप्स के लिए, बाइसेप्स के लिए है ना। गाइस ये ब्रूनो बकरी हमारा हैरान परेशान हो रहा है कि हम ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली ये बार बार ना डब्बे के अंदर जो सारा इसका पनिया वनिया निकले, इन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसको जाने नहीं दे रही। तो ये बेचारा पजल हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। स्टार्ट आ रहा हूँ, कर लेगा? अरे बाप रे अरवी, अब और मत लगाइए, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखिए अपने शौक पूरे करने के लिए भी सब कुछ पहन के देख रहा है। अभी इसने ब्लैक वाले ग्लव्स भी पहने थे, अब ये रिस्ट बैंड पहन के देख रहा है। अरे रिस्ट बैंड से क्या होता है पता है? पसीना पोंछा जाता है। यस, अब इसके लिए मुझे उस कमरे में जगह बनानी पड़ेगी। यार अब जगह कैसे बनाऊँ मैं तेरे लिए? जैसे मर्जी बनाओ, बेड के ऊपर ठूसो। अब आरव की फरमाइश ये हो रही है कि अंदर वाले रूम में कैसे भी करके आप जगह मैनेज करो,
बनाओ, बेड हटाओ, गद्दा हटाओ, जो मर्जी करो, मुझे जगह चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सरसाइज करना डेली का जो उसका रूटीन है करता है ये, तो मुझे वो जगह चाहिए कमरे में। अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा मैं कैसे करूँ कि वो इसको रूम में स्पेस मिले। चलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। देखिए अंदर वाले कमरे का बड़ा वाला गद्दा जो मोटे वाला है वो यहाँ पर कर दिया, और ये चादर मैंने ब्लू बिछा ली ताकि मैचिंग लगे। और वैसे भी हमारे घर में रोज़ तो कोई आता नहीं है, तो अब बच्चे के लिए इतना तो हम एडजस्ट करेंगे। बट मुझे ना अब ये कमरा बहुत भरा भरा लग रहा है और मुझे ज़मीन खुला स्पेस चाहिए होता है, बट अब एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखिए बर्फ़ के लिए जगह पूरी खाली कर दी है मैंने, देख रहे हो आप। तो अब इसको आराम से अपनी जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए पूरा स्पेस मिल गया रूम में। बेड को तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, कहीं नहीं जा सकता वो, तो इसको ये जगह दे दी है कि चल भैया तू यहाँ कर, बच्चों के लिए कुछ भी। तो इसीलिए अब मुझे ना बाहर वाला कमरा बहुत भरा हुआ लग रहा है। मैं आरोप को बोल रही थी ना क्या गद्दा बीच में रख दिया है, सिर्फ आज के लिए बिछाया था, अब वो परमानेंट हो गया। तो जब घर में किसी ने आना होगा तो गद्दा वापस अंदर कर दूंगी और टेबल सेंटर में हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आना तो भी किसी ने है नहीं आज सच। चलिए बेटे के लिए हो गया ये अपना जिम के लिए। यार मैं जिम में उसको भेजती, हर महीने 2000-2500 इसका पे करना पड़ता, वो तो बचा, सामान आ गया। और ये टोटल सामान मैं आपको बताऊँ 1700 रुपये के अंदर अंदर आ गया है। तो आप ये देखिए कि जिम का 1 महीने का खर्चा 2000 और 1700 में इतना सामान, तो ये आराम से यूटिलाइज़ कर लेगा और एक्सरसाइज करेगा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। बच्चों का दिल भी रखना, बच्चों के लिए काम भी करना, और जिस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हेल्प करना। गाइस दवाइयाँ खा खा के ना मेरा मुंह का टेस्ट इतना कड़वा हो गया ना, मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो मैंने ना अपने टेस्ट को बेटर करने के लिए बच्चों से मंगवाई है अमेरिकन नट्स डिलाइट, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने लगी, और आप देख रहे हैं मेरे बाल कैसे झंगाड़ू से हुए पड़े। मैंने कंघी भी नहीं की, आज इतना आलस मचा रखा है कि मैंने कंघी की ही नहीं है। और अभी रात को मैंने बनाने टिंडे, कैन यू बिलीव, टिंडे। बच्चे तो खाएंगे नहीं। बेटी ने टिंडे का नाम सुनते ही कहती है मेरे को तो आप चीनी वाली परांठी बना देना। मैं कह रही हूँ मैं तो चाय परांठी खा लूँगी, और अब कह रहे हैं मैं कुछ भी देख लूँगा अंडे वंडे का। तो टिंडे बन रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, वो मैं दिखाऊंगी आपको। फटाफट वाली क्विक रेसिपी है, पहले आइसक्रीम खाई जाए, मुँह का टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाएगा। आइसक्रीम खाने के बाद अभी टाइम है टिंडे बनाने का। टिंडे तो टिंडे मैंने काट लिए हैं, और प्याज डालूंगी, टमाटर ना है ना डालूंगी, और टमाटर केचप भी नहीं डालूंगी। इसमें आज मैं बनाऊंगी टिंडे बिल्कुल पंजाबी तड़का, खट्टे टैंगी तीखे वाले। ये देखिए टिंडे मैंने काट लिए, कितने सारे हैं ना, ये सिर्फ हस्बैंड के लिए बन रहे हैं। और ये प्याज आप देखिए जैसे चावलों के लिए हम लंबे लंबे काटते हैं ना, ऐसे प्याज काटे हैं। मटके वाली कुकरी में सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, तो बस मैं टिंडे, प्याज, जीरा, अजवाइन, सॉरी जीरा और हींग डाल दूँगी। हींग ख़त्म, जीरा डाल दूँगी, प्याज और टिंडे डाल दूँगी, साथ नमक, मिर्च, हल्दी और चना मसाला ना MDH का मेरा बड़ा ही फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। मतलब कोई मसाला मुझे समझ नहीं आता, मैं वो मसाला डाल देती हूँ सब्जियों में, तो उनका टेस्ट एक्चुअल में ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आमचूर थोड़ा सा, ताकि वो हल्का हल्का खट्टापन आ जाए तीखे के साथ। तो बस यही मेरी सिंपल सी ईजी सी रेसिपी है। चलिए फटाफट बनाते हैं, गर्मी बहुत है। ये देखिए मैंने टिंडे और प्याज डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा हाथ रोक के। कई बार ना एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा हो गया, या कभी तो लगता है कम हो गया, गड़बड़ हो जाती है नो डाउट। और ये डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी। अब मैं डालूंगी माय मोस्ट फेवरेट रेड चिली पाउडर। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है ना, तो टमाटर ना भी हो तो भी खाने में कलर आ जाता है बस। और अब इसके साथ जाएगा ये कैच का चना मसाला, और इसके बाद थोड़ा सा आमचूर। फिर 2 या 3 सीटी बजते ही टिंडे रेडी। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर टिंडे बने कैसे हैं। और आराम अब अपने नए नए इक्विपमेंट्स के साथ जिम के एक्सरसाइज करने लगा है। और मैं जब वो एक्सरसाइज करेगा ना, मैं उसको तो दिखाऊंगी नहीं, बड़ा भाव खाता है, मेरा फेस नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए। बट उसके सारे इक्विपमेंट जब उसने खोले होंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने घर को जिम बना दिया, और हमारे ड्राइंग रूम और बेडरूम दोनों बनवा दिया। कि क्यों कौन आ रहा है, मुझे तो जगह चाहिए, मुझे तो जगह दो। तो इतने अच्छे सोफ़े के साथ वो बिस्तरे और लगवा दिए इस लड़के ने। शक्ल देख रहा है मेरी, हंस रहा है देख कर। तो चलिए गाइज़ अभी हम फ़ोन करते हैं आरफ के हवाले और लगाते हैं उसको जिम में। चलो गाइज़ हमारे टिंडे बनके रेडी हो गए हैं, और मैंने साथ में बनाए हैं फ्राइड राइस, जो आधे बच चुके हैं, मतलब आधे खाए जा चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ टिंडे जो बने हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं दिखा के सोऊंगी, कई बार मैं भूल जाती हूँ। ये देखिए इन टिंडों में टमाटर या टमाटो केचप कुछ भी नहीं है, बट इनका रंग और ये रस में से नहीं है, सूखे भी नहीं है बिल्कुल। आप ये देख रहे हैं तो कितने अच्छे बने हैं। शक्ल देखिए आप इनकी, ओए हो, अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि बने कैसे हैं, राइट। और यहाँ मैंने बनाए हैं फ्राइड राइस, जो मैंने आपको बताया कि आधे बच चुके हैं, खाए जा चुके हैं, तो थोड़े से ये रह गए हैं। बस ये है हमारा डिनर आज का। ये देखिए आरफ कर रहा है कमरे को जिम बनाकर एक्सरसाइज। यहाँ पे डंबल शंबल रॉड पॉड सब यूज़ की जा रही है। और अभी ये इसका एक्सरसाइज टाइम रात को सारा दिन पढ़ने के बाद। तो कीप इट अप ब्रो, हाथ से खाली, यस।